हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल। आज का रेसिपी है पार्शे फिश। पर्च से मछली से बनाई थी सरसों पोस्तो डाल के एकदम सिंपल करी, जो बहुत ही टेस्टी होता है गरम गरम चावल के साथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आशा करते सभी को अच्छा लगेगा। एक छोटा सा भूल होने के कारण मैं सोची थी कि रेसिपी को आपके साथ शेयर ना करूं, लेकिन उतना छोटा भूल के लिए पूरा रेसिपी ना छोड़ूं, ऐसे चलता है। देखिए, जब मैं मछली में मैरिनेशन कर रही थी और दिखा रही थी कि कितना सरसों और कितना पोस्तो लेना है, टोमेटो प्याज कितना लेना है, देखिए पूरा ब्लाइंड हो गए थे कैमरा। तो मैं सोची मेरा फ्रेंड है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और पूरा रेसिपी देख लेंगे। तो उतना मैं तो दिखा दी हूँ ब्लाइंड होने के कारण भी। फिर देखिए, नमक हल्दी से मैरिनेशन करने के बाद गरम तेल में ज़रूर ये नमक ज़रूर डालिए, क्योंकि नमक डालने के कारण मछली कभी भी कढ़ाई में नहीं चिपकते हैं। जो मेरा हर एक रेसिपी देखते हैं वो उसको तो पता ही है उनको, लेकिन जो लोग नए हैं ये ट्रिप्स उन लोगों के लिए है कि नमक डालने से देखिएगा एक भी मछली आपके कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। चाहे जो भी मछली हो, फ्राई करने के पहले नमक डाल दीजिए। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन करके मछली को फ्राई करके उठा लूँगी। एक बार में 4 मछली फ्राई की थी और एक बार में 3। तो मेरे पास 7 मछली था, उस हिसाब से मैं मसाला ली हूँ। आपका अगर मछली ज़्यादा है या कम है, आप देख के थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम मसाला को कर सकते हैं। तो जब मछली हमारा फ्राई हो जाएगा, जितना तेल बचेगा उसी तेल में हम डाल देंगे काला जीरा। काला जीरा को थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे, उसके बाद उसमें डाल देंगे एक छोटा साइज़ का प्याज। ज़्यादा बड़ा या मीडियम साइज़ का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप प्याज को स्किप भी करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे टोमेटो। टोमेटो जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैं नमक डाल देती हूँ, लेकिन पहले से ही तेल में नमक डाला हुआ है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करके इसमें नमक अभी नहीं डाली हूँ। टमाटो सॉफ्ट होने के बाद 1 स्पून सरसों, 1 स्पून पोस्तो और 3-4 कुआ लहसुन का और थोड़ा सा नमक डाल के जो पेस्ट हमने बना के रखे थे वो डाल दिए है। थोड़ा सा प्लेट धो के पानी, अच्छे से एक उबाल आ जाए उसके बाद डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप आपके ज़रूरत अनुसार, मतलब आप जितना तीखा पसंद करेंगे उसके हिसाब से डाल दीजिए। मैं हाफ स्पून डाली थी। हल्का फ्राई करने के बाद डाल दीजिएगा मिर्ची को थोड़ा बीच में से कट करके डालिएगा। इसके कारण ये जो ग्रेवी है ना, बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि कच्चा मिर्ची, कच्चा सरसों का तेल इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो ये तेल डालने के बाद थोड़ा फ्राई करके डाल दीजिएगा। 1 कप मैं बस इसमें डाली थी पानी, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं की थी। आप आपके ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो 1 कप पानी डाल के एक उबाल आ जाए तब तक हम वेट करेंगे। थोड़ा हल्का उबाल आया है, अभी हम डाल देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद डाल देंगे मछली। धनिया पत्ता डाल के एक उबाल आने के बाद बस और कुछ नहीं है, हल्का करके और 1 स्पून से 1.5 स्पून मैं इसमें सरसों तेल डालूंगी। ये सरसों तेल डालने के बाद जल्दी से जल्दी इसे ढक दूंगी, क्योंकि ये तेल का झाज उब ना जाए, ये देखना पड़ेगा, मतलब उड़ ना जाए। तो ढक के 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रख दी थी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। इस ग्रेवी से तो एक थाली आराम से, 1 थाली चावल अब खा ही लेंगे जो लोग नॉन वेज खाते हैं। तो आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं मेरा रेसिपी, मेरा हर एक रेसिपी देखिए, वेज नॉन वेज हर एक तरह की रेसिपी मैं छोड़ती हूँ। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज देखिए, जो वेजिटेरियन है वेज देखिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब से मुझे एक स्टेप बढ़ने में मदद करते हैं, और आप लोगों का कमेंट से मैं इंस्पायर होती हूँ नया रेसिपी छोड़ने के लिए। तो हर एक रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अगर ये रेसिपी आज के लिए इतना ही, आगे और भी रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।